Hello, my dear student. Welcome to all of you on my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss about ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट है कि जिन्होंने बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का इंपोर्टेंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड का इंपोर्टेंस हर वजह से है, मतलब हर सेक्टर में है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट। मेडिकल डिपार्टमेंट आप देखे हैं, डिपार्टमेंट में एमआरआई मशीन देखे हैं आपने? एमआरआई मशीन जो फुल बॉडी का चेकअप होता है, वो किसके बेसिस पे काम करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे काम करता है। अच्छा, एक आप कहीं कहीं पे पेन होता है तो एक थेरेपी होता है, तो वो भी क्या है, किसकी वजह से है? वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो मशीन काम करता है। अच्छा, ब्रेन का भी जो होता है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड के, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है हर फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या इन्होंने बताया? तो इन्होंने 1820 में इन्होंने बताया कि कहीं पे भी करंट मूव कर रहा है किसी लूप में, तो उसके पास हम जैसे नीडल लेकर जा रहे हैं, मैग्नेटिक नीडल, तो मैग्नेटिक नीडल इस करंट के वजह से क्या कर रहा है? शो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उसमें। मैग्नेटिक नीडल जैसे यहां से करंट ऐसे गया, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक नीडल हमने जैसे पास में रखा तो ये डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो इसे मालूम चला कि कुछ तो इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इस करंट के कारण। तब वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। हमने देखा था लास्ट टॉपिक में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइम में हम लोग कवर कर रहे थे, तो रेस्ट के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। समझे ना? इसी तरह आप देखते होंगे ना, यहाँ पे जब हाई वोल्टेज वायर का गुजरता है ना, तो बहुत ही मीन्स हाइट वाले टावर से गुजरता है। क्यों? क्योंकि वो देखिएगा उसमें करंट पास होता है तो बहुत फास्टली पास होता है, मोर मैग्नीट्यूड होता है करंट का। ओके, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होता है, तो वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा। समझे ना? हमारे घरों में क्या है, 220 वोल्ट है, बट ट्रांसफार्मर के पहले वो हाई वोल्ट रहता है, तो वो क्या कर लेगा, आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा किसी चीज को। ठीक है ना? तो नाइट के समय में आप देखिएगा ना, उसके नीचे से गुजरिएगा तो सुनाई देगा कि यहाँ पे डिफ्लेक्ट, मतलब कुछ एयर का, मतलब साउंड वाइब्रेशन का सुनाई देगा। तो एयर को भी हीट करता है। समझे ना? तो ज्यादा करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम बनेगा, उसका मोर एरिया को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। अंडरस्टूड? अच्छा, तो इसी को हम लोग एक बार देख लेते हैं इस पे। ओरस्टेड ऑब्जर्व दैट इफ अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर करंट कैरिंग, इससे मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये भी हमारा बैटरी है। ठीक है ना? तो ये करंट पास हो रहा है यहाँ से। अब ये क्या कर रहा है, जैसे करंट पास कर रहा है, हम एक मैग्नेटिक नीडल लेकर आए हैं, तो ये क्या करने लगा कि ये जैसे यहाँ पे इनिशियली पहले ऐसे था, अब क्या हो गया, ये घूम के ऐसे टर्न हो गया लिटिल बिट। तो इससे कुछ मालूम चला कि कुछ तो इसमें से निकल रहा है, ये करंट के कारण कुछ तो बन रहा है, तो वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझे ना? अच्छा, इफ अ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ साउथ टू नॉर्थ, तो ये देखिए जैसे ये हमारा नॉर्थ अपर होता है, साउथ डाउन साइड में होता है, तो साउथ टू नॉर्थ करंट जा रहा है, तब ये मैग्नेटिक नीडल किधर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वेस्ट में हो जा रहा है, वेस्ट में। समझे ना? अगर नॉर्थ टू साउथ करंट जाएगा तो ईस्ट में हो जाएगा, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट है, तो करंट के कारण कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? रेस्ट चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर यहां से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो मान लेते हैं कि 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, 2 टेस्ला, बट 20 एम्पियर करंट पास होगा तो 20 में टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझे? तो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन करंट का भी चेंज होगा, तो इसका भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो जाएगा। अच्छा, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो रेस्ट चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मूविंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अंडरस्टूड एवरीवन? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो पहले आप इंटरलिंक कीजिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, रेस्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। ठीक ना? इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज के कारण, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दिया, तब में भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को अफेक्ट कर रहा है,
तो 10 कूलम चार्ज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को इफेक्ट करेगा। इसी तरह क्या है मैग्नेटिक फील्ड, क्या है द मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये हमारा करंट चल रहा है, फॉर एग्जांपल यहां से ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट बनाता है एक एरिया में, ये करंट जा रहा है मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा। अच्छा उसका हमारा क्या है ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसा यूनिट टेस्ला। ओके ऐसा यूनिट इज टेस्ला। ओके इसको टी से कैपिटल टी से दिखाते हैं। ओके नेक्स्ट है तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या था वेक्टर और स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके अंडरस्टूड। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट इज गॉस, यूनिट इज गॉस। ओके इट इज डिनोटेड बाय जी, कैपिटल जी, देन हम लिख सकते हैं 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। अंडरस्टूड। अच्छा डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल से हमको दिखाना है राइट हैंड थंब रूल। ओके तो ये हमारा कर्ल है ना, जो कर्ल है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये हमारा करंट है तो अगर करंट स्ट्रेट, इफ करंट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, in a straight line, then thumb representing thumb represent current, okay current, and curl magnetic field, representing magnetic field, okay represent magnetic field। ओके इफ अगर डायरेक्शन में हमारा करंट का क्या है सर्कुलर लूप में है, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्कुलर फॉर्म ओके देन कर्ल मीन्स करंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन करंट डायरेक्शन। ओके एंड मैग्नेटिक फील्ड थंब रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड। अच्छा तो ये इस तरह से अगर करंट हमारा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा ये कर्ल जो है ये जिधर जाएगा उस तरह क्या रिप्रेजेंट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर अगर करंट कर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्लॉक मींस सर्कुलर लूप में करंट चल रहा है, एग्जांपल क्या है इसका सोलेनोइड है, ये क्या है एग्जांपल सोलेनोइड। ओके अगर करंट सर्कुलर लूप में चल रहा है तो सोलेनोइड आप जानते हैं ना स्प्रिंग के जैसा होता है, तो अगर करंट हमारा इसको सर्कुलर लूप में चल रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा स्ट्रेट मींस थंब रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए। अच्छा अब इसका और भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छी बात है। ओके तो नेक्स्ट क्या है जनाब, नेक्स्ट हमारा है कि डायरेक्शन। तो अगर हमारा इनवर्ड डायरेक्शन शो करना है तो इनवर्ड, तो ये क्रॉस से शो कराइएगा, क्रॉस से, क्रॉस मीन्स क्या है इनवर्ड। ओके ये क्या है हमारा डॉट शो कराना है तो आउटवर्ड, आउटवर्ड ऑफ प्लेन। ओके आउटवर्ड मीन्स आउट ऑफ प्लेन, किसके लिए है इतना मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? अच्छा, अगर हम दिखाते हैं कि यहाँ पे करंट जा रहा है अप साइड में, करंट एक स्ट्रेट वायर है और ये जा रहा है अप, तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो ये देखिए कहाँ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ के अंदर जा रहा है। अंदर मतलब क्या करेंगे? इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स क्रॉस, तो क्रॉस साइड इस साइड और इधर से बाहर निकलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ से डॉट इस तरफ, क्या इस पार्ट में क्या हो जाएगा? राइट साइड हमारा इनवर्ड एंड लेफ्ट साइड आउटवर्ड। अगर करंट ये डाउन साइड में आ रहा है तब, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे इधर इनवर्ड हो जाएगा ये, और इधर आउटवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर हमारा इसी तरह इस तरफ करंट जाएगा ऐसे, तो ये इधर इधर क्या हो जाएगा? इनवर्ड, और इधर हो जाएगा आउटवर्ड। अगर ऐसे करंट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर इनवर्ड, इधर आउटवर्ड हो जाएगा। अगर ये ऐसे चल रहा है ऐसे, ठीक ना, ये हमारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। देखिए कर्ल किधर जा रहा है? कर्ल अप साइड जा रहा है। चाहे हमारा ये ऐसे कर लीजिएगा, ये इस तरह से कीजिए ना, तो ये हमारा इस तरह से है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये हमारा किधर आ जाएगा? अप मीन्स आउटवर्ड, आउटवर्ड। अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ये मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये क्रॉस हो जाएगा, मीन्स इनवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए? अगर हमारा ये ऐसे चल रहा है इस तरह से, ये इस तरह से जा रहा है ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगा हमारा? ये क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में इनवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड? समझ गए आप? अच्छा, ये ऐसे भी चल रहा है इस तरह से, तो इसको देख लेना है कि कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देना है। अंडरस्टूड एवरीवन?